सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिहार के दरभंगा में एक के बाद एक दो बड़ी घटना हुई है, जिसमें प्रतिमा जुलूस पर एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की घटना की गई। पहली घटना 3 दिन पहले दरभंगा के मुड़िया गांव में हुई। उससे ठीक एक दिन बाद दरभंगा के बहेड़ा थाना इलाके के बेनीपुर में दूसरी ऐसी ही बड़ी घटना सामने आई। हालांकि समय रहते ही पुलिस प्रशासन के लोगों ने इसे नियंत्रण किया, लेकिन लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की घटना से न सिर्फ सरकार की चिंता बढ़ गई है, बल्कि समाज में शांति से रहने वाले लोगों के अंदर भी असुरक्षा का भाव बना हुआ है। ऐसे में बेनीपुर से जदयू के विधायक सह बिहार प्रदेश के पार्टी प्रवक्ता विनय चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि जिन्हें नीतीश सरकार का शासन पसंद नहीं है, वे लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। कुछ लोगों को समाज में अशांति फैलाने कर खुद मजा लेते हैं, लेकिन सरकार ऐसी घटना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और दोनों पक्षों के उपद्रवी की पहचान कर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई भी करेगी। उन्होंने बताया कि बहेड़ा थाने के पास बीती शाम एक मस्जिद के पास प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी। जिले के डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि तकरीबन 180 लोगों को चिन्हित भी किया गया है। सभी उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सभी वहां पर कैंप करके मामला को कंट्रोल में ले आए हैं और दोनों पक्ष से एफआईआर भी हुआ है और 42 गिरफ्तारी अभी तक हो गई है। लेकिन जो मेरी जानकारी आई है कि 180 व्यक्तियों को चिन्हित करके एफआईआर किया गया है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा, यह मुझे उम्मीद है जिला प्रशासन से। लगता नहीं कि अभी मुड़िया की घटना पूरी तरह से सामान्य भी नहीं हुई थी, फिर बहरा में घटना हो जाती है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं इसको प्रशासन को देखना। असल समाज में कुछ लोग जो है ना, उनको बड़ा मजा आता है अशांति फैला करके। यही लोग करते हैं। आम लोग तो शांति प्रिय हैं। कल ही कुछ लोग ही ना उतने बड़े जगह में हंगामा कर रहे थे। सभी अपने अपने घर में दुबके हुए थे। वो भगवान को अपील कर रहे थे कि जल्दी ही शांत हो जाए। अशांति फैलती है तो आम लोग परेशान होते हैं, कारोबारी परेशान होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मतलब रहता है, ध्येय है कि समाज में अव्यवस्था फैलावें और उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह प्रशासन इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन सर दोनों का उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लगता है आपको ऐसा? जो कोई करे, इसमें हिंदू मुस्लिम करके हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह से आगे बढ़ करके कर लेते हैं। इसके लिए हिंदू मुस्लिम कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हर समाज में कुछ न कुछ गड़बड़ लोग हैं ही, जिनको शांति प्रिय नीतीश बाबू का जो ये शासन है वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ हंगामा करते रहते हैं। ऐसे क्या लगता है, क्योंकि कई वर्षों से नहीं हुआ, बिहार में सरकार बदल गई है, तो क्या एनडीए की सरकार आते एक पक्ष का मनोबल हाई हो गया है? देखिए, एक पक्ष का अभी आपने जो बताया है उसमें कहा कि दूसरा पक्ष बदमाशी करता है, तो इसलिए उस पक्ष का तो मनोबल हाई होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस किसी का भी मनोबल ऊंचा होगा इस तरह की घटना के लिए, उसको प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ खास सरकार की तरफ से दिशा निर्देश? एकदम शांति रखना है। रात में ही फ्लैग मार्च हुआ, अभी भी फ्लैग मार्च हो रहा है, पूरा पुलिस कैंप कर रहे हैं और कंट्रोल में रहेगा। कितनी एफआईआर हुई, गिरफ्तारी सब रिपीट करिए? 42 गिरफ्तारी हुई है और 180 लोग चिन्हित हुए हैं। वीडियो फुटेज वगैरह जो डिफरेंट माध्यम है उससे चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए, इसका पता किसी को नहीं होता। अगर यह बातें बिहार की राजनीति को लेकर हो तो चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो जाती है। यही कारण है कि लालू यादव के दरवाजे खुले होने की बात पर न सिर्फ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बल्कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार लालू के साथ जा सकते हैं, इस पर भी बहसबाजी होने लगी है। ऐसे में जदयू के विधायक सह बिहार प्रदेश के पार्टी प्रवक्ता विनय चौधरी बिहार के दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए लालू यादव सहित उनके बेटे तेजस्वी यादव का न सिर्फ जबरदस्त मजाक उड़ाया, बल्कि लालू यादव को
चारे का घोटालेबाज बताया। वहीं मंत्रिमंडल से बाहर जाने के बाद तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का ड्राइवर बताते हुए खूब तंज कसे कि राहुल जी के ड्राइवरी पर बैठ गए, मंत्रिमंडल से हट गए तो उनका ड्राइवर बन गए हैं वो। तो वो जानते हैं कि हमारा अब कुछ नहीं होने वाला है नीतीश बाबू के जाने के बाद, तो वो अब छटपटा रहे हैं कि फिर आ जाइए। नीतीश बाबू ने सदन में घोषणा कर दिया है कि अब हम तीनों आदमी मिल करके अपनी राजनीति करेंगे और बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे। जिस छटपटाहट में अनर्गल प्रलाप करते हैं, होता नहीं है। कभी कभी लोग जो किसी बात के लिए जो अनएक्सपेक्टेड हो गया तो परेशानी में रहते हैं तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उसी वही बोल रहे हैं। उसके अतिरिक्त आप उस मत लीजिए। वो चारा घोटाला के अभियुक्त रहे हुए हैं, तो चारा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री जी को चारा का मतलब नहीं है, वो तो भोजन करने वाले जीव हैं, वो तो चारा खाने वाले जीव नहीं है। यह नहीं उनको समझ में आता। लेकिन मुख्यमंत्री पकड़ रही है। देखिए, असल में लालू जी बूढ़े हो गए हैं, ये वो समझने को तैयार नहीं है। आप नीतीश बाबू ने कितने अच्छे ढंग से इंडी गठबंधन को बनाया और उस गठबंधन को चाय पान और सिंघारा खाने का मंच बना दिया। तो नीतीश बाबू तो पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो चाय पीने के लिए तो नहीं गए थे। अब चाय पीना छोड़ करके वो अपने पुराना हमारा लोग का नेचुरल गठबंधन जहाँ है वो लोग हम लोग आ गए हैं, तो परेशान हैं। एक बात आप सुनते होंगे, आम लोग सुनता है कि 5 मलाईदार विभाग वो रखे हुए थे। ये हम नहीं कर रहे हैं, आप आम लोगों से पूछिएगा तो कहेगा 5 मलाईदार। और जे हुआ अपना से कहते मैथिली में कही है कि और जे हुआ ये 5 मलाईदार विभाग रखने, तो वो 5 मलाईदार विभाग जो चला गया है, जिससे वो छटपटाहट में है, वो परेशान है। मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच का भी आदेश दे दिया। उन्होंने तो सदन में कहा कि मुझे मालूम हुआ था कि वहाँ पर खेला बेला किया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है, तो इसलिए मैं अपने पुराने घर आ गया हूँ। तो हमारे सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार का, और आरोप लगने रहा था कि वहाँ पर 100% भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए भी मुख्यमंत्री जी आ गए इधर। तो अब आ गए हैं तो ये इतना तो है राजनीतिक सूझबूझ है कि वो समझते हैं कि अगर नीतीश बाबू चले गए तो अब मेरी खिचड़ी बिहार में पकने वाली नहीं है। मंत्री पर भी तो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि इतनी बार ना वो इधर उधर किए हैं कि अब उनको खुद कहना पड़ा कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। देखिए एक बात बताते हैं, प्रयास क्या लगा लो। देखिए एक बात बताएं, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू कभी इधर उधर नहीं जाते हैं। वो तो अपने ही जगह लाते हैं, लोग ही आता है जाता है। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र एक रिवॉल्वर और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ है और आरोपी को आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा लाया गया है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र अपना दबंगई दिखाने और कॉलेज में जन्मदिन पार्टी सहित अन्य पार्टियों में हर्ष फायरिंग करने के लिए 6,000 रुपए में पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस खरीद लाया था। छात्र आशीष कुमार लेकिन किस्मत खराब निकली और पुलिस के हत्थे यह चढ़ गया और जेल जा पहुंचा। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने पिस्टल खरीदकर दरभंगा पहुंच गया था, जिसे लहरियासराय थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थी कि एक युवक सहरसा से दरभंगा आ रहा है, उसके बैग में पिस्टल और जिंदा कारतूस है। पुलिस ने घेराबंदी कर नाटकीय ढंग से युवक को थाना क्षेत्र के चट्टी चौक पर गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार इंजीनियरिंग का यह छात्र है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के गड़िया गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार इस छात्र से पुलिस पूछताछ कर रही है और वहीं आशीष के बारे में भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। तमाम बातों पर हमने गिरफ्तार युवक आशीष कुमार से बात की। क्या कुछ बताया इसने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हुआ? रिवॉल्वर क्यों लाए थे? किस मामले में गिरफ्तार हुए हो? क्यों लाए हैं रिवॉल्वर? गन लाए थे, इसलिए गिरफ्तार। रिवॉल्वर क्यों लाया तुम? सर पार्टी फंक्शन फोड़ने के लिए लाए। अच्छा, कहाँ पे पार्टी होने वाला था? पार्टी सर बर्थडे सब होता है सर, और त्योहार, तो इसलिए लाए थे। हमको पता नहीं था सर। किससे खरीदे थे? कहाँ से लेकर के आए थे? सहरसा जिला से। कितने रुपये में खरीदे थे? 6,000 में। गोली कितना दिया था? दोनों मिला के 6,000। पैसा कहाँ से आया?
पैसा सर दोस्तों से लिए कुछ पैसा। तो सब दोस्त मिल के खरीदे थे कि एक ही आदमी? नहीं, हम खरीदे थे, किसी बताए नहीं। क्या नाम है? आशीष कुमार। कहाँ पढ़ते हैं बाबू? दरभंगा कॉलेज में। कौन ईयर में? फर्स्ट ईयर। घर कहाँ होगा आपका? सहरसा। बिहार सरकार, कृषि विभाग और दैनिक जागरण समाचार पत्र के सहयोग से कृषि मेला सह यशस्वी किसान सम्मान 2024 का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरिया स्थित नेहरू स्टेडियम में मंगलवार को कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर यह किसान कृषि मेला 2 दिवसीय 20 फरवरी और 21 फरवरी 2024 तक आयोजन किया गया है। इस मेले में किसानों से संबंधित और खेती से संबंधित सामानों की बिक्री की जा रही है। खेत में पानी बटाने वाले मोटर पंप से लेकर ट्रैक्टर, फसल काटने वाली मशीन और अन्य कई प्रकार के संबंधित सामानों का स्टॉल लगाया गया है, जहां किसान तबके के लोग इस मेले का लाभ उठा रहे हैं। मेला के थ्रू प्रचार प्रसार विभिन्न योजनाओं के बारे में, यंत्र के बारे में दी जाए और इससे अधिक आप लोग लाभान्वित हो। जैसा कि सर लोगों ने ऑलरेडी मिट्टी जांच के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और इसके अलावा भी आप लोग स्वयं से भी अपना मिट्टी का सैंपल लेके हमारे मिट्टी जांच प्रयोगशाला में आके जांच करा के अपने मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार ही जुडिशियस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट का अपने खेत में उपयोग करिए और इससे लाभान्वित होइए। और भी क्योंकि समय का अभाव है, मैं अभी भीड़ कम नजर आ रही है, शाम तक भीड़ आ जाएगी काफी। किसान के भी अपनी जिम्मेवारियां होती है और किसान के भी अपने कार्य होते हैं और शाम तक किसान और आपका प्रदर्शन भर जाएगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कल भी मेला है, यह आपका अच्छा, कल तो और भी यह हो जाएगा। तो मैं यह इस मेले की ये सार्थकता है। सर ने कहा, बड़ी अच्छा लगा हमको। यह खासकर अभी एडीएम सर, राकेश सर ने बता रहे थे कितना ही इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का घाघ भंडारी का गुहा देकर करके उन्होंने यह बताया। यह इंडिकेट करता है कि वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी जो है पद पे रहते हुए कृषि से कितने जुड़े हुए हैं, कितना लगाव है। यह एक बहुत काबिले तारीफ बात है। उन्होंने सारे उन चीजों को बताया जो पहले अब हम लोगों को करना पड़ रहा है। आजाद हुए देश बहुत 1947 में क्या आबादी थी, आज 140 करोड़ है, तो अभी हम खाद्यान्न खिला रहे हैं। हमारा जो है खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, फल का उत्पादन बढ़ा, सब्जी का उत्पादन बढ़ा, इतना बढ़ा कि आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि हम निर्यात करने लगे हैं। साथ साथ उसके साथ में कुछ समस्याएं भी आई। मैं बड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि अब देखिए, अब बीमारियां भी बढ़ी, अब क्वालिटी प्रोडक्शन का जोर है। अब आप अंधाधुंध प्रोडक्शन लेते लेते यूरिया का और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते करते हम पहले ये थे कि कंपटीशन में थे कि वो 4 किलो का कट्ठा देते हैं तो हम 8 किलो का कट्ठा देंगे उसे। जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, यहाँ पर किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं विशेष समय नहीं लेते हुए मैं पदाधिकारी महोदय बोल रहे थे कि मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, उसी तरह यहाँ की रोहू भी काफी लोकप्रिय है मछली में और हम लोगों का ये प्रयासरत है कि यहाँ के रोहू को भी जीआई टैग मिले। इसके लिए 2 संस्थान, कॉलेज ऑफ फिशरीज किशनगंज और कॉलेज ऑफ फिशरीज धौली मुजफ्फरपुर, इस 2 कॉलेजों को चिन्हित किया गया है। एक बार यहाँ से सैंपल लेके जा चुकी है, दूसरा बार फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि सैंपल लेके जाए। और दूर दराज से आए हुए कृषक बंधु और कृषि कर्मी सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह एक बड़ा अच्छा पहल है कि आज पत्रकारिता जगत के द्वारा भी किसानों की समस्याओं को समझते हुए कृषि मेला का आयोजन किया गया है। जो इसके लिए हम तहे दिल से दैनिक जागरण के प्रायोजक और यहाँ के ब्यूरो चीफ मृत्युंजय जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस प्रकार का एक सार्थक पहल किया गया है और इसमें जिला कृषि पदाधिकारी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे प्रयोजनों में, ताकि दूर दराज तक इसका प्रचार प्रसार हो कृषि समन्वयक वगैरह के माध्यम से, ताकि इस मेले की सार्थकता किसानों के बीच में, आम लोगों के बीच में जाए। और जो कृषि उत्पाद, जैसा हम लोगों ने घूम करके देखा कि बहुत सारे मशरूम के, मखाना के, अन्य जो कृषि उत्पाद थे जिसके लिए मार्केटिंग की पर्याप्त यहाँ पर स्कोप है पूरे बिहार में, उसको और अधिक प्रचार प्रसार और मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
इसमें कृषि विभाग महत्वपूर्ण अपना रोल निभा रहा है और साथ ही साथ कृषि यंत्र उपकरण भी यहाँ पर हैं और ऐसी स्थिति में किसान बंधुओं का इस मेले में कैसे आगमन होगा उसके लिए कैसे जो कृषि समन्वयक हैं उन लोगों को लाएं और उनके माध्यम से बेसिक इसका कंसेप्ट यही है कि कैसे हमारे कृषि उत्पादन बढ़े, जीडीपी में कृषि का जो महत्व है वो अपने आप में पूरे पुरातन समय से ही आजादी के काल से या उसके पहले भी आप कह सकें तो कृषि हमारी आत्मा रही है और हम लोग कृषि आश्रित देश रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये कंसेप्ट चेंज हो रहा है, लेकिन अब जो उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हमारे जोत छोटा हो रहा है, तो जोत में कैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़े, कैसे हमारी उत्पादकता बढ़े और साथ ही साथ जैविक कृषि पर भी लोगों का ध्यान शिफ्ट हो रहा है कि अब उर्वरक कैसे कम हो और जो रासायनिक तत्व जो है मिट्टी में और जो फसल में वो उससे हम लोग कैसे निजात पाएं। प्रभारी जिलाधिकारी सह नगर आयुक्त दरभंगा कुमार गौरव, जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा विपिन विहारी सिन्हा के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा योजना अंतर्गत संविदा आधारित प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के 13 अभ्यर्थी, सहायक तकनीकी प्रबंधक के 17 अभ्यर्थी और लेखापाल के 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर डीएम एसएफसी मंजय कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार, सहायक निदेशक उद्यान नीरज कुमार झा, उप परियोजना निदेशक आत्मा अंबा कुमारी उपस्थित रही। दरभंगा राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 78वीं जयंती समारोह महाराज धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल राज अस्पताल कामेश्वर नगर दरभंगा में मनाई गई मंगलवार को। इस मौके पर राजकुमार सुभेश्वर सिंह की चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। राजकुमार सुभेश्वर सिंह अपने पूर्वजों की तरह ही दानवीर थे। उनके द्वारा मिथिलांचल में 2 कॉलेज, संग्रहालय, अभिलेखागार, वहीं विभिन्न खेलों को बढ़ावा दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े योद्धा राजकुमार सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उद्घाटन डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर के एन मिश्रा के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र में राज परिवार का अविस्मरणीय योगदान है। जहां तक उन्हें ज्ञात हुआ है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज को बनाने में इस परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है और हम राज परिवार के योगदानों को कभी भुला नहीं सकते। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कई वर्षों से डीएमसीएच में महाराज रामेश्वर सिंह की मूर्ति रखी हुई है और कॉलेज प्रशासन इस बार 23 फरवरी को डीएमसीएच के गोल्डन जुबली के मौके पर उसे स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन और राज परिवार अनुमति देगी तभी यह कार्य सफल हो पाएगा। इस तरह के कार्यक्रम और मेडिकल कैंप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी लाभ मिलता है, जिससे उनके कृतित्व की गाथा याद रहेगी। मंचासीन सम्मानित अतिथियों के द्वारा स्वर्गीय राजकुमार सुभेश्वर सिंह के कृतियों पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं में डॉक्टर बैजनाथ चौधरी ने कहा कि राजकुमार सुभेश्वर सिंह का मिथिला के विकास में और मैथिली भाषा का स्टैम अनुसूची में शामिल करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दानवीर राजकुमार सुभेश्वर सिंह की मूर्ति राज परिसर में लगनी चाहिए, जिससे उनकी यश गाथा युगों युगों तक अमर रहे। मारवाड़ी विद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमपति झा के साथ साथ अनेक कई अतिथियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। हमारे जो एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जो एलुमनी एसोसिएशन है, जो वहाँ से पास कर चुके हैं, उस कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, उन सब लोगों ने फैसला किया था कि महाराजा ने ही इस कॉलेज को जमीन दान दिया, धन दान दिया और उसके चलते कॉलेज की स्थापना हुई, तो इनका प्रतिमा लगना चाहिए। और उसी एसोसिएशन के द्वारा मूर्ति बन के आई भी और आके पड़ी हुई थी और हमारे प्रचार काल से पहले से वो मूर्ति पड़ी हुई है। हम जब आए तो हमारी इच्छा भी हुई कि मूर्ति लग जाए, लेकिन कुछ व्यवधान इस तरह से हुआ कि एम्स को लेकर के ज़मीन का ही कुछ क्लियरेंस नहीं था कि कौन सा ज़मीन बचेगा कौन नहीं रहेगा, तो लोग प्रयास करना भी छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि जो महाराजा का मूर्ति ऐसे बेपद्र पड़ा हुआ था गर्दा धूल से, तो मैंने एक शीशा का बहुत अच्छा सा फ्रेम बना करके उन्हें उसमें सुरक्षित रखा कि कम से कम गर्दा धूल से तो बच सके। और उनकी हर साल चूँकि हम मल्यार्पण करते हैं स्थापना दिवस के दिन, जो अभी इस साल भी 23 तारीख को है, तो करेंगे।
तो अब चूंकि एम्स का डिसीजन हो गया है कि कम से कम DMCH में नहीं होंगे, जैसा अभी लग रहा है बात से, तो अब हम चाहते हैं कि उसकी स्थापना हो जाए और उसमें हम लोग तो प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि राज परिवार और आप लोगों की तरफ से भी प्रयास हो कि उनका स्थापना हो जाए। तो क्या उसी परिसर में स्थापित होना है मूर्ति का? होना है नहीं, यदि सरकार ने मुझे आदेश दे दिया, प्रशासन ने नो ऑब्जेक्शन दिया, तभी हो सकता है, ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। सर, आज दरभंगा से भी आप सहयोग मांगेंगे? जरूर मांगेंगे। सर, मेरा कहना है कि DMCH अभी 100वें स्थापना दिवस मना रहा है, ये क्यों नहीं इसी अवसर पर उनकी मूर्ति भी लगा दिया जाए? तो मैंने बताया ना कि हम चाह रहे हैं, लेकिन बिना आदेश के नहीं लग सकता है। किसका आदेश चाहिए इसमें? कम से कम प्रशासन का तो जरूर आदेश चाहिए ना, लोकल प्रशासन, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। अनुमति चाहिए। ठीक सर, धन्यवाद। श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा द्वारा 48वें वार्षिक श्री श्याम बसंत महोत्सव के दूसरे दिन सुबह करीब 7:30 बजे निशान शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए श्याम मंदिर जीतूगाछी से निकली। यात्रा के आगे अति आकर्षक फूलों से श्रृंगार किया हुआ बाबा श्याम का रथ चल रहा था। श्याम भजनों पर आधारित बैंड के साथ 1678 भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ हाथों में रंग बिरंगे हनुमान जी और श्याम जी ध्वजा हाथों में लेकर मस्ती में चल रहे थे। सैकड़ों प्रेमी बिना ध्वजा के भी निशान पद यात्रा में शामिल थे। उनके चेहरों पर उत्साह के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। बीच बीच में श्याम नाम के जयकारे निशान यात्रियों में जोश भर देती रही। भ्रमण के दौरान अनेक स्थानों पर हारे के सहारे की सवारी का आरती और फूलों से स्वागत किया गया और कई स्थानों पर फूलों और इत्र बरसात भी की गई। अबीर और गुलाल से भक्तों का स्वागत हुआ। ध्वजा चढ़ाने वाले श्याम प्रेमियों की पेयजल, शिकंजी, शरबत आदि से सेवा की गई, तो उनके भक्तों ने मार्ग में प्रसाद और फल का वितरण भी किया। कुछ संस्थानों ने समूह में एकत्रित होकर और रास्ते में कालीन बिछाकर निशान शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। निशान यात्रा मंदिर से श्याम अर्चना के उपरांत आरंभ होकर गुल्लोवाड़ा, मशरफ बाजार, मारवाड़ी स्कूल, टाउन हॉल, मिर्जापुर चौक, आयकर चौक, हसन चौक, गांधी चौक, बड़ा बाजार, टावर चौक, शिवाजी नगर आदि शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई जीतूगाछी मंदिर में बाबा श्याम के चरणों में श्याम ध्वजा चढ़ाने के साथ संपन्न हुई। ये जीतूगाछी श्याम मंदिर से श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा द्वारा आयोजित 48वां श्री श्याम बसंत महोत्सव है। आज कल निशान पूजन हुई थी। आज सुबह निशान शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए मुख्य मार्गों द्वारा निकली है। करीब 1500-1600 निशान है और अभी नगर भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। किधर कहाँ नगर भ्रमण किए आप लोग? हम लोग जीतूगाछी से निकले हैं, गुल्लोवाड़ा, मारवाड़ी स्कूल, CM साइंस कॉलेज, मिर्जापुर, MRM रोड, हसन चौक, गांधी चौक, बड़ा बाजार होते हुए अभी टावर आए हैं। यहाँ से सुभाष चौक, गुल्लोवाड़ा होते हुए मंदिर है। अपना परिचय दीजिए। मैं राजकुमार बंसल, उपाध्यक्ष। बच्चों के समुचित मानसिक विकास के लिए खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, इसलिए खेलकूद का आयोजन भी निरंतर होना चाहिए। इससे बच्चों का शारीरिक विकास होने के साथ ही उनकी मानसिक स्फूर्ति भी बढ़ती है। ये बातें डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में साधुगाछी मध्य विद्यालय के HM डॉक्टर शिवशंकर कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि आधुनिक समय में खेलकूद का क्षेत्र भी कैरियर निर्माण से जुड़ चुका है। ऐसे में अभिभावकों को भी चाहिए कि वे बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा पर ध्यान दे। इससे भी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित म्यूजिकल चेयर रेस प्रतियोगिता में वर्ग 1 से 5वीं तक के 57 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता 2 ग्रुप में आयोजित हुई। ग्रुप ए में वर्ग 1 से 3 और ग्रुप बी में वर्ग 4 और 5 के बच्चे शामिल थे, जिसमें से ग्रुप ए में अरविंद कुमार को प्रथम, सुमित कुमार को द्वितीय और आयशा कुमारी को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि ग्रुप बी में तुलसी कुमारी, आयुष कुमार और सोनाली कुमारी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार मिला। वहीं दोनों ही ग्रुपों में से अन्य 10-10 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। निर्णायक के तौर पर शिक्षिका अंजना कुमारी, रेणु कुमारी और रानी कुमारी मौजूद थी, जबकि कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल सिंह ने किया। है जी, शैक्षणिक गतिविधियों में खेलकूद का बहुत महत्व है और बगैर खेलकूद के बिना बच्चे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं और जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से संपादित नहीं होगी। संस्था का यह अभियान कैसा लगता है सर आपको? बहुत अच्छा लगता है। शहर में एकमात्र यही संस्था तो है जो सभी विद्यालयों में यदा कदा पहुँचकर बच्चों के छिपे हुए प्रतिभा को
बाहर लाने का प्रयास करती है, इसलिए मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ।